हेलो एंड वेलकम। अगर आपने रिसेंटली लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सुना है और आप कंफ्यूज हो कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है और लोग इसके बारे में इतनी बात क्यों करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लॉ ऑफ अजम्पशन को बिगनर्स के लिए सिंपल हिंदी में समझेंगे। हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, ये क्या नहीं है, और कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस जो लोगों को अननेसेसरीली कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन का बेसिक आइडिया क्या है। सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जो बातें आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में सच मानते हो, वही अजम्पशंस आपके एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती है। अजम्पशन का मतलब है किसी बात को सच मान लेना, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। जैसे अगर कोई इंसान ये अज्यूम करता है कि वो कॉन्फिडेंट है, तो वो नेचुरली अलग तरह से बिहेव करेगा। वो ज़्यादा फ्रीली बात करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेने से नहीं डरेगा और सिचुएशन को भी अलग नज़रिए से देखेगा। दूसरी तरफ अगर कोई अज्यूम करता है कि वो शाय है या लोग उससे जज करेंगे, तो उसका बिहेवियर भी उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग होगा। लॉ ऑफ अजम्पशन का फोकस इसी बात पर है, हम अपनी लाइफ में कौन सी स्टोरी बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं और हम क्या सोच सच मानकर जी रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोग लॉ ऑफ अजम्पशन को गलत समझ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्या नहीं है। सबसे पहली मिसकंसेप्शंस, लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे पॉजिटिव रहना है। आप ह्यूमन हो, कभी कभी डाउट्स आएंगे, कभी मूड ऑफ होगा, कभी नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। एक नेगेटिव थॉट आने से कुछ ख़राब नहीं हो जाता। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस थॉट को पकड़ कर उसी स्टोरी में जीना शुरू कर देते हैं। दूसरी मिसकंसेप्शन, मुझे हर वक्त अफर्मेशन रिपीट करनी चाहिए। अफर्मेशन एक टूल है। अफर्मेशन गोल है कि ग्रेजुअली उस बिलीव को नेचुरल बनाना। उनका पर्पस आपको एक नई अजम्पशन से फेमिलियर करना है। तीसरी मिसकंसेप्शन है, मुझे रियलिटी इग्नोर करनी है। नहीं, लॉ ऑफ अजम्पशन रियलिटी से भागने के बारे में नहीं है। आप अपनी करंट सिचुएशन को देख सकते हो, उसे एक्नॉलेज कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप ये चूज़ कर सकते हो कि आप अपनी आइडेंटिटी को उस सिचुएशन से डिफाइन नहीं करोगे। अब आते हैं एक बहुत फेमस कंसेप्ट पर, लिविंग इन द एंड। ये फ्रेज़ बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है हर सेकंड प्रिटेंड करना कि डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में लिविंग इन द एंड का मतलब है उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से सोचना जो ऑलरेडी अपनी डिज़ायर को नॉर्मल मान चुका है। इट इज़ अ मेंटल थिंग। मान लीजिए किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो बार बार ये नहीं सोचेगा कि कॉन्फिडेंस कब आएगा। वो सोचेगा कि अगर मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट होता तो मैं कैसे सोचता, कैसे बात करता, कैसे रिएक्ट करता। फोकस डिज़ायर को चेस करने पर नहीं, बल्कि उस आइडेंटिटी को अडॉप्ट करने पर होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस की। मिसकंसेप्शन नंबर 1, मुझे परफेक्ट मेंटल डाइट चाहिए। सच ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मेंटल डाइट का मतलब हर थॉट को कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है अपने डोमिनेंट थॉट्स और अजम्पशन को ऑब्जर्व करना। मिसकंसेप्शन नंबर 2, एक नेगेटिव थॉट सब कुछ रूइन कर देगा। अगर ऐसा होता तो हम सब की लाइफ हर दिन कम्प्लीटली चेंज हो रही होती है ना, कि हम तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। रियलिटी में एक सिंगल थॉट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका ओवरऑल पैटर्न। आप कंसिस्टेंटली की स्टोरी पर वापस आते हो। मिसकंसेप्शन नंबर 3 ये है कि मुझे हर वक्त साइंस और रिज़ल्ट चेक करना चाहिए। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा टाइम चेकिंग में स्पेंड कर देते हैं।
मैसेज आया या नहीं, रिजल्ट दिखा या नहीं, कुछ मूवमेंट हुआ है या नहीं। यह हैबिट आपका फोकस लैक पर रख सकती है। हर वक्त एविडेंस ढूंढने के बजाय खुद से पूछिए, मैं अपने बारे में क्या अज्यूम कर रहा हूँ। मिसकंसेप्शन नंबर 4, मैनिफेस्टेशन का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना है। बिल्कुल नहीं। सबसे पावरफुल एप्लीकेशन हमेशा सेल्फ कंसेप्ट से स्टार्ट होती है। आप अपने बारे में क्या मानते हो, अपनी वर्थ के बारे में क्या मानते हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्या मानते हो। ये अजम्पशन आपकी लाइफ के कई एरियाज़ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही रूम में एंटर करते हैं। पहला इंसान अज्यूम करता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, दूसरा अज्यूम करता है कि लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। पहला इंसान शायद ज़्यादा हेजिटेट करेगा, कम बोलेगा, हर इंटरेक्शन को ओवरथिंक करेगा। दूसरा इंसान ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेगा, ज़्यादा एंगेज करेगा और सिचुएशन को पॉजिटिव एंगल से देखेगा। दोनों सेम रूम में आए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अलग था क्योंकि उनकी अजम्पशंस अलग थी। अगर आप बिगनर हो तो मेरी सिंपल एडवाइस है कि एक एरिया चूज़ करिए और खुद से पूछिए, मैं अभी इस एरिया के बारे में क्या अज्यूम कर रहा हूँ, क्या अज्यूम कर रही हूँ। फिर पूछो मैं क्या अज्यूम करना पसंद करूँगी या करूँगा। उस नई अजम्पशन के साथ फेमिलियर होना शुरू करो, उसे फोर्स मत करो, बस जेंटली उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो लॉ ऑफ अजम्पशन कोई रेस नहीं है, ये अपने आप को बेटर तरीके से समझने और कॉन्शियसली अपनी अजम्पशन चूज़ करने का प्रोसेस है। आज की वीडियो का मेन टेक अवे ये है कि आपका काम रियलिटी को फोर्स करना नहीं है। आपका काम उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ से फेमिलियर होना है जो नेचुरली वो लाइफ जी रहा है जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरी 30 डेज़ ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू सून।